गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हमने लास्ट में जो वंश पढ़ा था, जीनस पढ़ा था, वह पढ़ा था गिंगो। आज उसी यूनिट का हम आज दूसरा जीनस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, टेक्सस। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम टेक्सस के स्पोरोफाइट प्लांट्स की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें क्या पढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन पढ़ना है इसमें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और क्या पढ़ेंगे, स्पोरोफाइट प्लांट की स्ट्रक्चर। तो इसका जो टेक्सस का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, यह है जो है टेक्सस क्लास। कौन सी क्लास में आता है? कॉनिफेरोफिला। ठीक है, कौन सी क्लास में आता है? कॉनिफेरोफिला क्लास का क्या है? जीनस है। ठीक है, क्लास ऑर्डर जो है इसका टेक्सस का वह है टैक्सेज। ठीक है, कौन सा ऑर्डर है? टैक्सेज। नेक्स्ट फैमिली जो है टेक्सस की वह क्या है? टैक्सेसी। ठीक है, क्या है? टैक्सेसी। ठीक है, नेक्स्ट जीनस जो है इसका वह क्या है? टेक्सस। ठीक है, जीनस क्या है? टेक्सस। ये इसका क्या है? छोटा सा क्लासिफिकेशन, क्लास कॉनिफेरोफिला, ऑर्डर टैक्सेज, फैमिली टैक्सेसी, जीनस टेक्सस। ठीक है, टेक्सस को जो है और एक और नाम से जाना जाता है जिसका क्या नाम है? यू। ठीक है, टेक्सस को किस नाम से भी जाना जाता है? यू के नाम से भी जाना जाता है। यू जो है टेक्सस जो है इसको अमरता के निशानी के रूप में चर्चों में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। ठीक है, यूरोपियन देशों में इसको चर्चों में अमरता की निशानी के रूप में लगाया जाता है। आधे नंबर का क्वेश्चन आता है आपका टेक्सस, ठीक है, का दूसरा नाम क्या है? यू को किस नाम से जाना जाता है तथा अमरता के निशानी के रूप में किस जिम्नोस्पर्म का उपयोग किया जाता है? याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसके स्पीसीज। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम, डिस्ट्रीब्यूशन तो वर्ल्ड में इसकी, ठीक है, लगभग वर्ल्ड में इसकी लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? 9 स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? 9 स्पीसीज पाई जाती हैं तथा 2 से 3 स्पीसीज जो है इसकी इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कुछ जातियां हैं इसकी जो कि फेमस है, ज्यादातर रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, टेक्सस बकाटा। ठीक है, कौन सी स्पीसीज? टेक्सस बकाटा, टेक्सस वेलिचिएना। ठीक है, टेक्सस वेलिचिएना। ठीक है, टेक्सस बकाटा और टेक्सस वेलिचिएना जो स्पीसीज है टेक्सस की, बकाटा और वेलिचिएना, ये जो 2 स्पीसीज है मोस्टली इंडिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी जातियां हैं जैसे टेक्सस चाइनेंसिस, ठीक है, नेक्स्ट टेक्सस ब्रेविफोलिया, टेक्सस ब्रेविफोलिया। इस प्रकार से 9 स्पीसीज हैं इसकी जो कि पूरे वर्ल्ड में इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, आधे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 स्पीसीज का नाम बताइए टेक्सस की, तो याद रख लेना बकाटा एंड वेलिचिएना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी इसके क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। मेन टॉपिक जो है इसका, ठीक है, आज का वह क्या है? स्पोरोफिटिक प्लांट। ठीक है, क्या है? स्पोरोफिटिक प्लांट। ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट के बारे में देखिए तो टेक्सस का जो पादप होता है, ठीक है, वह कैसा होता है? लगभग सदाहरित होता है, शाखित होता है और लगभग 15 से 20 मीटर लंबा पाया जाता है। ठीक है, कैसा होता है? लंबा बीजाणुक पादप जो है लगभग 15 से 20 मीटर जो है लंबा पाया जाता है। ठीक है, सदाहरित होता है। कैसा होता है? सदाहरित होता है, शाखित होता है। कैसा होता है? शाखित पाया जाता है।
ठीक है, क्या होता है, इसका जो पादप होता है मुख्य रूप से जड़ तना में पक्षी में क्या होता है, विभेदित होता है। ठीक है, तो इसके जड़, सबसे पहले इसके रूट के बारे में देखें, जड़ के बारे में अध्ययन करें कि इसकी जड़ किस प्रकार की पाई जाती है। टेक्सास का जो प्लांट है उसकी जो जड़ है इसमें मुख्य रूप से कौन सी जड़ पाई जाती है, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, कौन सा तंत्र पाया जाता है, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। तथा इसकी मूलों में मूल रोम व मूल वो जो है वो क्या होती है, उपस्थित होती है। जो तरुण पादप होते हैं तब, ठीक है, तरुण मूलें होती हैं, उनमें मूल रोग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसके स्टम के बारे में देखें, स्टेम के बारे में देखें तो इसका स्टेम जो है मुख्य रूप से कैसा होता है, वायु होता है। ठीक है, उर्द होता है, शाखित होता है। ठीक है, कैसा होता है, शाखित होता है, काष्ठीय होता है। कैसा होता है, काष्ठीय होता है। तथा इसमें जो शाखन पाया जाता है मुख्य रूप से कौन सा शाखन पाया जाता है, एक लाक्षी शाखन उपस्थित होता है। ठीक है, स्तंभ में कौन सा शाखन उपस्थित होता है, एक लाक्षी शाखन उपस्थित होता है। नेक्स्ट इसमें दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार के प्ररोह उपस्थित होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के प्ररोह उपस्थित होते हैं, दो प्रकार के प्ररोह उपस्थित होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट जो प्ररोह पाया जाता है वह कौन सा होता है, वर्धी प्ररोह। ठीक है, कौन सा प्ररोह, वर्धी प्ररोह उपस्थित होता है। तथा इसमें वर्धी प्ररोह की बात करें तो वर्धी प्ररोह जो है यह कैसा होता है, असीमित वृद्धि वाला। ठीक है, कौन सी, असीमित वृद्धि वाला होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से स्थापित स्तंभ है। ठीक है, इसमें जो ये मुख्य रूप से पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, हमारे वर्धी प्ररोह उपस्थित होती है। वर्धी प्ररोहों में ठीक है कौन से प्रकार की पांड उपस्थित होती है, सामान्य पांड उपस्थित होती है। ठीक है, वर्धी प्ररोह में कौन सी पांड उपस्थित होती है, सामान्य पांड उपस्थित होती है। इसी प्रकार से जो दूसरा प्ररोह पाया जाता है वह कौन सा प्ररोह होता है, जनन प्ररोह। ठीक है, कौन सा प्ररोह, जनन प्ररोह। शाखा भी बोल सकते हैं, वर्धी शाखाएं या जनन शाखाएं। ठीक है, जनन प्ररोह शाखा जो है इसकी वृद्धि जो होती है वह कैसी होती है, जनन शाखाएं सीमित वृद्धि वाली होती है। ठीक है, कैसी होती है, सीमित वृद्धि वाली जनन शाखाएं पाई जाती है। जनन प्ररोह होता है ये, इनकी वृद्धि सीमित होती है कुछ समय के पश्चात। ठीक है, ये कुछ समय के पश्चात इनकी वृद्धि जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तथा इसमें जनन प्ररोह में ठीक है कौन से प्रकार की पांड उपस्थित होती है, शल्की पांड। ठीक है, कौन सी पांड उपस्थित होती है, इसमें सामान्य पांड वर्धी प्ररोह में, जबकि जनन प्ररोह में शल्की पांड उपस्थित होती है। तथा इस जनन प्ररोह शाखाओं पर ही नर जननांग के मादा जननांग, ठीक है, नर जन शंकु और मादा शंकुओं का क्या होता है, विकास होता है। फल व बीज का निर्माण इन्हीं शाखाओं पर होता है। तो ये बात हो गई इसकी स्टेम की, और शाखित, काष्ठीय, एकलाक्षी होता है। दो प्रकार के प्ररोह या शाखाएं उपस्थित होती हैं, वर्धी शाखाएं असीमित वृद्धि वाली होती है तथा इनमें सामान्य पांड उपस्थित होती हैं। दूसरे प्रकार की शाखाएं प्ररोह उपस्थित होती है, जनन प्ररोह सीमित वृद्धि वाली होती है तथा इनमें शल्की पांड उपस्थित होती है। ठीक है, ये बीजाणुविद का डायग्राम है, देख लेना, बना लेना। नेक्स्ट रूट और स्टेम के पश्चात देखें। ठीक है, रूट और स्टेम के पश्चात थर्ड जो है, तीसरा भाग जो है सी भाग, वो क्या है, लीफ का, पार्ट का। ठीक है, टेक्सास के बीजाणुविद पादप में मुख्य रूप से दो प्रकार की पर्णें पाई जाती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की पांड उपस्थित होती हैं, दो प्रकार की पांड उपस्थित होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की पांड उपस्थित होती हैं, दो प्रकार की पांड उपस्थित होती हैं। पहली प्रकार की जो पांड है वह कौन सी होती है, सामान्य पांड। ठीक है, कौन सी पांड, सामान्य पांड उपस्थित होती हैं, जो कि मुख्य रूप से सामान्य पांड वर्धी प्ररोह पर उपस्थित होती
यह कैसी होती है? मुख्य रूप से लंबी, हरी, ठीक है, ग्रीन कलर की हरी होती है, सरल होती है, अवृत होती है। कैसी होती है? अवृत होती है, आच्छिन्न कोर होती है। कैसी होती है? आच्छिन्न कोर होती है, ठीक है। सामान्य पर्ण जो है बॉडी पैरों पर उपस्थित होती है, लंबी, हरी, सरल, अवृत, आच्छिन्न कोर, वे मध्य शिरा युक्त होती है, ठीक है। कैसी होती है? मध्य शिरा जो है वो कैसी होती है? उपस्थित होती है, केवल एक मध्य शिरा इनमें उपस्थित होती है, पाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो पर्ण होती हैं, ठीक है, वह कौन सी पाई जाती है? शल्क पर्ण या शल्की पर्ण, ठीक है। कौन सी पर्ण? शल्क पर्ण या शल्की पर्ण उपस्थित होती है। यह जो शल्की पर्ण है मुख्य रूप से कौन से प्रारूप पर, कौन सी शाखाओं पर पाई जाती हैं? जनन प्रारूपों पर उपस्थित होती हैं, ठीक है। कौन से प्रारूप पर? जनन प्रारूपों पर उपस्थित होती हैं। यह कैसी होती हैं? छोटे आकार की होती है, ठीक है। कैसी होती है? छोटी होती है तथा इनमें किसी प्रकार की मध्यशिरा उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। छोटी पर्ण कैसी होती है? पर्णपाती, ठीक है। ये कैसी होती है? शल्की पर्ण पर्णपाती होती है, वे छोटी होती है, जनन प्रारूप पर उपस्थित होती हैं। तो ये बात हो गई इसकी हमारे टेक्सस के बीजाणुविद पादप की संरचना, ठीक है। टेक्सस के बीजाणुविद पादप की संरचना के पश्चात, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं हम? टेक्सस के स्टेम की एनाटॉमी, ठीक है। क्या? टेक्सस के स्टेम की एनाटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह क्या है? एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, ठीक है। स्तंभ की आंतरिक संरचना, ठीक है। स्तंभ की आंतरिक संरचना देखें तो स्तंभ की आंतरिक संरचना जो है, ठीक है, इसका स्तंभ जो है अभी हमने पढ़ा कैसा होता है? लंबा होता है, ठीक है, सदाहरित होता है, काष्ठीय होता है, ठीक है। आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो इसका आंतरिक एनाटॉमी जो है वो जो है अनेक भागों में क्या होती है? विभेदित होती है, ठीक है। इसकी एनाटॉमी जो है संरचना निम्न भागों में क्या होती है? विभेदित, ठीक है। निम्न भागों में क्या होती है? विभेदित होती है। कौन कौन से भाग पाए जाते हैं इसमें? फर्स्ट एपिडर्मिस, पहला भाग जो है वो क्या है? एपिडर्मिस। सेकंड कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। थर्ड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। फोर्थ पेरिसाइकल, पेरिसाइकल। और फिफ्थ स्टील, ठीक है, या वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। स्टील या वेस्कुलर सिस्टम आंतरिक संरचना जो है इन 5 भागों में मुख्य रूप से क्या होती है? डिवाइडेड होती है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड स्टील, ठीक है। कैसी होती है? देखो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पूरे इंटरनल स्टेम, ठीक है, स्टील, सॉरी, वेस्कुलर सिस्टम। तो इसके एपिडर्मिस की बात करें, इसके एपिडर्मिस जो है मुख्य रूप से कैसी होती है? तो इसके एपिडर्मिस देखिए ना, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है मुख्य रूप से कैसी होती है? एक स्तरीय होती है, ठीक है। कैसी होती है? एक स्तरीय पाई जाती है तथा यह मृदुत्व कोशिकाओं से निर्मित होती है, सबसे बाहरी परत होती है तथा कैसी होती है? इस पर मध्य एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, यानी क्यूटिकल युक्त होती है। इसकी जो एपिडर्मिस है सबसे आउटर मोस्ट जो है बाहरी भाग जो है, ठीक है, पर्णाधारों की उपस्थिति कारण, क्योंकि इसके स्तंभ पर, ठीक है, अनेक क्या होते हैं? पर्णाधार उपस्थित होते हैं। अनेक पर्णाधारों की उपस्थिति के कारण, ठीक है, इसकी जो बाह्य आकृति है वो कैसी हो जाती है? अनियमित हो जाती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस कैसी होती है? एक स्तरीय मृदुत्कीय कोशिकाओं से निर्मित, मृदुत्कीय
कोशिकाओं से निर्मित क्यूटिकल युक्त सबसे बाहरी परत है। ठीक है, क्या है? सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, तथा अनेक पर्णाधारों की उपस्थिति के कारण बाह्य आकृति कैसी हो जाती है? इसकी अनियमित हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है? अनियमित हो जाती है। तो इसलिए ये एपिडर्मिस की विशेषताएं होती हैं। एक्सेस के स्टेम की एक स्तरीय होती है, वृद्धीय कोशिकाओं से निर्मित होती है, क्यूटिकल युक्त होती है, सबसे बाहरी परत, अनेक पर्णाधारों की उपस्थिति के कारण बाह्य आकृति जो है वो कैसी हो जाती है? अनियमित हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। इसका रोल शेप जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखें। ठीक है, ये तो हो गई एपिडर्मिस की बात। दूसरा जो मुख्य भाग होता है वह क्या होता है? कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, मृदुस्कीय कोशिकाओं से निर्मित बहुस्तरीय क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स पाया जाता है, जिसमें अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है तथा इसके विभिन्न कोशिकाओं में अनेक रेजिन कैनाल क्या होती है? उपस्थित होती है। ठीक है, तो सिंपल सा है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे मृदुस्कीय कोशिकाओं से निर्मित बहुस्तरीय क्षेत्र कॉर्टेक्स कहलाता है तथा इनमें अनेक रेजिन कैनाल उपस्थित होती हैं। ठीक है, रेजिन कैनाल जो है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, तथा अंतरकोशिकीय अवकाश इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंडोडर्मिस किसे कहते हैं? ठीक है, ये तो बात हो गई कॉर्टेक्स की। एंडोडर्मिस की बात करें, एंडोडर्मिस की, तो एंडोडर्मिस जो है, ठीक है, कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस जो है एक्सेस के स्टेम में कैसी होती है? अविभेदित। ठीक है, एंडोडर्मिस जो है एक्सेस के स्टेम में एंडोडर्मिस जो है वो कैसी होती है? अविभेदित होती है। पेरिसाइकल की बात करें, पेरिसाइकल कैसा होता है? तो स्टील की सबसे आउटर मोस्ट भाग को होता है पहला। ठीक है, स्टील के चारों ओर का आवरण, स्टील के चारों ओर का आवरण पेरिसाइकल कहलाता है। पेरिसाइकल कहलाता है तथा यह जो है बहुस्तरीय हो, 3 से 4 स्तरीय तथा मृदुस्कीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, 3 से 4 स्तरीय होता है और मृदुस्कीय कोशिकाओं से जो होता है वह क्या होता है? निर्मित होता है। ठीक है, तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत होती है और अस्पष्ट अविभेदित होती है तथा पेरिसाइकल तो स्टील के चारों ओर, ठीक है, यहाँ पे जाइलम के चारों ओर पेरिसाइकल उपस्थित होता है, 3 से 4 स्तरीय होता है, मृदुस्कीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, लास्ट बात करें हम इसकी वेस्कुलर सिस्टम की। ठीक है, स्टील के बाद पेरिसाइकल की बात, किसकी बात करें? स्टील की या पेरिसाइकल की। तो
तो सबसे केंद्रीय भाग में क्या उपस्थित होता है, इसके स्टील उपस्थित होता है। ठीक है, स्टील जो है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स जो है, इसके वेस्कुलर बंडल्स जो है वह कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं, वलय में उपस्थित होते हैं। ठीक है, रिंग फॉर्म में होते हैं, वलय में उपस्थित होते हैं, ओपन होते हैं, एंडार्च होते हैं। कैसे होते हैं, एंडार्च होते हैं। ठीक है, इनमें जो है जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तथा सेंट्रल भाग में, ठीक है, सेंट्रल भाग में क्या उपस्थित होता है, सुविकसित चित्त पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या होता है, विकसित पाया जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी एनाटॉमी ऑफ स्टेम के, टेक्सस के स्टेम की। ठीक है, तो ये यहाँ क्या टेक्सस का, आज हमने क्या पढ़ा, टेक्सस के स्पोरोफिटिक प्लांट और एनाटॉमी ऑफ स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ रूट एंड एनाटॉमी ऑफ लीफ का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।